एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस ड्रेस की चोली डिफरेंट टाइप में बनाई थी, ये देखिए। ठीक है, अब हम ये वाला पैटर्न सीखेंगे इस वीडियो में। इसको बनाना बहुत आसान है। एक रो आपको कार्ड नंबर आपको याद रखना है 9, और उसी को ही आप रिपीट करते जाएंगे तो आपका इस तरह का ड्रेस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। पर हाँ, याद रखिएगा, ये पैटर्न आप सिर्फ छोटी ड्रेस में ही अप्लाई कर सकती हैं, 0 to 1, 2 and 3, बस उससे ज़्यादा नहीं। उससे बड़े नंबर पे ये पैटर्न अभी फ़िलहाल मैंने बनाया नहीं है, मैंने इन्हीं 3 नंबर पे बनाया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये पैटर्न आप छोटे पे ही बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये जो हमारी कोटी का ये ओपन पार्ट है, ये हमारे गले का हो गया, ये शोल्डर के हैं। तो जो नीचे का पार्ट है जहाँ हमें घेर बनाना है, एक पार्ट ले लीजिए यहाँ पे। इसको हम एक बार और टाइट कर देते हैं ताकि खुले नहीं। ये हो गया। ये होने के बाद ये जो धागा है इसको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। अब हमें लॉक करने के बाद 9 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी 9 चेन हो गई। 9 चेन के बाद अब हमको ये 9 है, यहाँ पे इस तरह से इसको लॉक कर ले। अब 5 चेन फिर से बनाए। 1 2 3 4 और 5। ये हमारी 5 चेन हो गई। अब हमें क्या करना है, इस हुक में 1 2 और 3 बार धागे को घुमाना है। एक हमारा ये हो गया, 3 बार हमने लॉक किया है। और इसको जो है वापस से 1 2 3 4 5, जो हमारा 6 वाला है, में इस तरह से लेंगे। 1 2 3 ये 4, ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर से 1 2 3 बार घुमाया। जहाँ से हमने बनाया था, जिसमें से हमने बनाया था 6 चेन से, वापस उसी से ही एक बार फिर से बना लेंगे। 1 2 3 4, वापस से 1 2 3। ये हमने 6 में बनाया। अब हमको 7 वाली चेन में बनाना है। 1 2 3 4। ये देखिए, हमने इन 3 में 3 बार घुमाया था, अब हम 2 बार घुमाएंगे। ये देखिए 2 बार। ये तो हमारा ये हो गया, हमने 2 बार घुमाया है। और उसके बगल वाली चेन में 1 2 3, वापस से 2 बार घुमाया। इसी में से ही, जहाँ से हमने लिया है, इसी में से ही 1 2 3। ठीक है, वापस से 2 बार घुमाया। अब उसके बगल वाले में 1 2 3। ये देखिए, ये हमारी 5 चेन का हो गया। 6 वाले में हमने एक ही ब्लॉक से 2 बार बनाए हैं, फिर उसके बगल वाले में 1 बार बनाया है, फिर उसके बगल वाले में हमने एक ही में 2 बनाया है, अब वापस से 1 बनाया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने इन 3 में हमने 3 बार घुमाया था, इन 3 में हमने 2 बार घुमाया है। अब हम सिर्फ 1 बार घुमाएंगे। इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस से थ्रेड लेके जहाँ से हमने बनाया है उसी में से ही फिर से एक बार एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार लेके अब उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, वापस एक बार थ्रेड लेना है, नेक्स्ट वाले में
थ्रेड लेके एक साथ निकाल देना है और फिर इसके बगल वाले में एक सिंगल, और जहाँ से हमने बनाया था इसी में ही हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करके बगल वाले में आके निकाल के वापस हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करके ये हमारे जितने भी हैं सभी पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 9। ये हमारे लास्ट के 1 2 और ये 3 छूट जाएंगे। वापस से हमको 1 2 3 4 5 चेन बना के इसको वापस से हम टर्न कर लेंगे और टर्न करके जो अभी हमने यहाँ बनाया सेम हम यहाँ बनाएंगे। फिर से बना लेते हैं। 1 2 3 बार घुमाया। ये पहले वाले में हमारी चेन है, उसको छोड़ के ये दूसरे वाले में 1 2 3 4 1 2 3 इसी में से ही 1 2 3 1 2 3 इसमें हमने 2 बार बना लिया। अब इसके बगल वाले में 1 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 ये हो गया। इसमें हम इन तीनों में हमने 3 बार घुमाया था। अब हम सिर्फ 2 बार घुमाएंगे और नेक्स्ट वाले में 1 2 3 2 बार घुमाया। इसी में से ही 1 2 3 वापस से 2 बार लिया। अब इसके बगल वाले में 1 2 3 तो हमारा 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया। थ्रेड लेके अब हम एक वाला बना रहे हैं। एक बार लेके वापस से थ्रेड लेके इसको एक साथ निकाल लेंगे। नहीं, इसमें हमारा 2 हो गया। वापस से 1 लेके इसमें हमारा 1 बनेगा। अब थ्रेड लेके इसमें एक साथ निकाल लेंगे। अब वापस से इसको इस तरह से, अब वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच दे देंगे। अब ये जो हमारा बीच वाला था हम एक इसमें भी बनाएंगे। बीच वाले से इस तरह से लेके अब हम इसको वापस टर्न करेंगे और 9 जो है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। वापस के 1 2 3 हमको छोड़ देने हैं। वापस से 1 2 3 4 5। तो इसी तरह हम ये पूरा पैटर्न बनाते चले जाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न बनता है। तो इसी तरह मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए, एक अगर आपको उसमें नहीं समझ में आया हो तो इसमें एक बार मैं बता देती हूँ। इस कलर में भी आप देख ले। ये देखिए हमने 3 बार घुमाने के प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सिर्फ 2 बार घुमाएंगे। 2 बार घुमाएंगे नेक्स्ट वाले में 1 2 3 2 बार घुमाया। इसी में से ही
1 2 3, वापस से 2 बार घुमाया, तीन हमारे इसके हो गए, 3 इसके हो गए। अब एक बार यानी हाफ क्रोशिया वाला, वो डबल क्रोशिया वाला 2 2 एक में और एक एक में, इस तरह से हमें एक पैटर्न कंप्लीट करना है। अब इसको एक साथ निकाल लेंगे, फिर इसको जो है इस तरह से, ये जो हमारा स्लिप वाला है इसमें हम स्टिच कर देंगे और वापस से टर्न होके सभी पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये पैटर्न बनाना बहुत आसान है। अगर आप स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को आराम से देखेंगे तो पूरी आपको डिटेल की किसमें कैसे बनाना है एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से बस लास्ट के आपको 1 2 3 छोड़ने हैं, बाकी जो है आपको बना लेना है। ये देखिए 1 2 3 हमने छोड़ दिया है, वापस से 1 2 3 4 5 बना के वापस से हम ये पैटर्न बना लेंगे। इसी तरह जो है हम ये इस तरह से पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले मैं ये पूरा सर्किल इन दोनों का ही कंप्लीट कर लेती हूँ, इसका भी कर लेती हूँ और इसका भी कर लेती हूँ। उसके बाद दिखाते हैं आपको कि इसको ऐड कैसे करना है। ये मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है, मेरा बस एक रो बचा हुआ है। अब वापस से 10 और 9 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। को ये 1 2 और ये जो हमारी 5 चेन का है ये 3 छोड़ देना है और एक्स्ट्रा धागा लेके कट कर लेना है और इसको निकाल लेना है। तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको सिलना कैसे है, सिलने के लिए आप चाहे तो क्रोशिया से सिल लें और चाहे तो सुई से। तो मैं फ़िलहाल सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो कि कैसे करना है। तो देखिए ये जो हमारी ये जो चेन का ये जो लास्ट पार्ट बचा था नहीं, ये वाला, ये वाला पार्ट, इससे हम अटैच करके सिलेंगे। तो हमें ये दो छोड़ के इससे ये सुई में धागा लेके इसको स्टार्टिंग से ये जो हमारा ये चेन का ये पार्ट था इससे लेते हुए इसको इस तरह से कर ले और वापस सभी में इधर इससे लिया, इधर इससे लिया, दोनों साइड से लेके आप जो है इसको सिल लें। लूज हैंड से सिलिएगा, ज़्यादा टाइट मत रखिएगा। इस तरह से ये हमारा लास्ट वाला है, लास्ट वाला इससे ये जो हमारा ये धागा बचा हुआ है इसी से हम इसको नॉट लगा देंगे इस तरह से। और इसको ये देखिए ये हमारा ड्रेस हो गया है। अब हमको क्या करना है, ये देखिए मैंने इसमें जो है आउटिंग कर रखी है, तो सेम अब हम इसमें करेंगे।
एक कॉर्नर से लेके इस तरह से, और जितनी भी ये हमारी चेन का पैटर्न है इस धागे को इसी में फंसाते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। जितनी है आउटिंग में हमें सब पे सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है। आप चाहे तो ऊपर से चेन बना सकते हैं, पर मैं सिंगल क्रोशिया ही रखूँगी। आप यानी इसकी जगह आप स्लिप स्टिच देते हुए भी इसको रिपीट कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ बैक तक आके वापस से इधर से आके पूरा यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। का देखिए इस साइड में इस तरह से है ना, तो इस तरह जिधर ये पैटर्न पड़ेगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी चेन का ये वाला पार्ट है ये लेके इसमें बनाना है। ये देखिए ये जो हमारा नीचे का है इससे इस तरह से इसी तरह इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। थ्रेड को कट करके अब इसको हम अंदर की तरफ धागा ले जाके इसको टाइट से बांध देंगे। तो ये जो हमारा ये इधर साइड हमने शुरुआत की थी, यहाँ से इसको बैक ले लाके यहाँ पे इसको फंसा देंगे। ये देखिए हमारे 0 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस प्रिपेयर हो गई है। मैं इधर मोतियाँ भी लगाऊंगी, तो चलिए मैं मोतियाँ लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि छोटे से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगती है। देखिए मैंने इसकी डेकोरेशन कर ली है। इसमें मैंने गोल्डन मोतियाँ लगाई हैं, इसमें वाइट लगाई हैं। आप चाहें तो इस तरह से थोड़ी लंबी मोतियाँ लगा सकते हैं। मैंने इसमें शॉर्ट लगाई हैं, इसमें थोड़ी लंबी लगाई हैं, और ये वाला हमने प्लेन रखा है। तीनों का पैटर्न एक ही है। 0 साइज का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 और 3 नंबर को पहना सकते हैं। तो ये रही ये क्यूट से लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस। ये देखिए मैंने एक पैटर्न 3 साइज पे बनाया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।